प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम हाजिर हैं कक्षा 8 के हिंदी विषय के कार्यपत्रक संख्या 18 को लेकर। और इस कार्यपत्रक में जो हमारा उपविषय है वो है कबीर की साखियाँ पुनरावृत्ति। यानी कि इस कार्यपत्रक में हम कबीरदास जी की साखियाँ जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक बार फिर से उनकी पुनरावृत्ति करेंगे, यानी कि फिर से एक बार उनको पढ़ेंगे। यह जो कार्यपत्रक है हमारा आज दिनांक 26 नवंबर 2020 के लिए जारी किया गया है। अब हम कार्यपत्र को शुरू करेंगे। अब तक हम कबीर दास की साखियाँ पढ़ चुके हैं, जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार, आदर्शों की चर्चा की। आज हम कबीर की साखियाँ पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। यानी कि कबीरदास जी की जो पहले हमने 3 कार्यपत्रकों में साखियाँ पढ़ी थी वो हमने पढ़ ली थी, लेकिन आज फिर इस कार्यपत्रक में हम उनको फिर से एक बार पुनरावृत्ति करेंगे उन दोहों की जो कबीर की साखियाँ पाठ के अंतर्गत हैं। कबीर की साखियाँ पाठ के अंतर्गत कुल 5 साखियाँ या 5 दोहे हैं, तो आज हम फिर से एक बार उनको पढ़ेंगे इस कार्यपत्रक के माध्यम से। तो पहला जो इसमें का वो दोहा है वो है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। दूसरा है, आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। तीसरा है, माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिश फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यह तीसरा दोहा है। आगे है, कबीर घास न नींदिए, जो पाऊँ तली होय, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होय। ये चौथा दोहा था। और आखिर में 5वां दोहा है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारि दे, दया करे सब कोय। तो ये हमारे इस कार्यपत्रक में 5 दोहे कबीर की साखियाँ पाठ से हैं। अब इसमें आपको आज के होमवर्क के तौर पे जो पूछा गया है वो है, आपने उपरोक्त सभी दोहों का भावार्थ और विशेष अर्थ समझा और प्रश्नोत्तर भी किए। तो आइए देखते हैं कि अब तक आपने क्या सीखा। यानी कि क्या कह रहे हैं कि ये जो ऊपर 5 दोहे हैं, इन 5 दोहों का हमने जो है पहले के जो 3 कार्यपत्रक आए हैं उन 3 कार्यपत्रकों में हमने इन 5 दोहों का क्या समझा था, भावार्थ समझा था, विशेषार्थ समझा था और कुछ प्रश्न भी किए थे, प्रश्नोत्तरों को भी हमने हल किया था। अब आगे आइए देखते हैं कि अब तक आपने क्या सीखा। तो इस कार्यपत्रक में हम यही सीखेंगे कि अब तक हमने कबीर की साखियों में से क्या क्या जानकारी हासिल की या क्या क्या हमने सीखा। तो कुछ प्रश्न हैं इसमें पूछे गए हैं, आपको इन सभी दोहों में से सबसे अच्छा दोहा कौन सा लगा और क्यों लगा। यानी कि ऊपर जो 5 दोहे हैं, इन 5 दोहों में आपको सबसे अच्छा दोहा कौन सा लगा और साथ में क्यों लगा, उसके पीछे का कारण क्या है कि आपको वो दोहा क्यों अच्छा लगा। तो आपने यहाँ पे पहले दोहा भी लिखना है कि कौन सा दोहा है जो आपको अच्छा लगा, और साथ में फिर उसका कारण भी लिखना है कि क्यों आपको ये दोहा अच्छा लगा। अब दूसरा प्रश्न है, मनुआ तो दहु दिश फिरे, कबीर दास की इस उक्ति से आपने क्या समझा। अब ऊपर जो है एक दोहे में एक लाइन आई थी कि मनुआ तो दहु दिश फिरे, तो पूछ रहे हैं कि कबीर दास जी की इस उक्ति से, इस उक्ति का मतलब इस कथन से आपने क्या समझा, आप क्या समझ पाए। और आखिर में तीसरा प्रश्न आगे, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, पद के माध्यम से कबीर दास जी क्या कहना चाहते हैं। फिर उसी तरह से दोहा में जो आया है, आखिरी दोहा आप देखेंगे 5वें दोहे में जो पहली लाइन है वो है कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, पद के माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। कहा इस पंक्ति के माध्यम से
जो कबीरदास जी हैं वो क्या कहना चाहते हैं, वो हमें क्या सीख देना चाहते हैं, वो आपने लिखनी है। चौथा प्रश्न है कि किसी एक दोहे का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो 5 दोहे हैं उन 5 दोहों में से कोई भी एक दोहा जो है आपने दोहे का अर्थ अपने शब्दों में लिखना है। 5 दोहे आपको दिए गए हैं, उन 5 दोहे में कोई सा भी एक दोहा, ठीक है, आपने उस दोहे का अर्थ जो है वो अपने शब्दों में लिखना है। उसके लिए आपने किसी की हेल्प नहीं लेनी है, किसी से नहीं पूछना है, सिर्फ उसका जो अर्थ है या उसका जो भावार्थ है उसको अपने शब्दों में लिखना है। अब हर कार्यपत्रक की तरह आखिर में आपको एक गतिविधि दे दी गई है, एक एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी क्या है, इन दोहों को याद करें और गाकर अपने अध्यापक को सुनाइए और कबीरदास जी के बारे में और जानकारी एकत्रित कीजिए। तो ये क्या है, आज की आपकी एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है कि एक तो आपने क्या करना है, इन दोहों को याद करना है और गा करके आप अपने अध्यापक को भी सुनाएंगे इसको, या फिर आप घर में अपने मम्मी पापा को, अपने माता पिता को सुना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या पूछा गया है कि कबीरदास जी के बारे में और जानकारी एकत्रित कीजिए। कबीरदास जी के जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में आपने जो है क्या करनी है, और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करनी है। तो इस तरह से आपको इन 5 प्रश्नों के साथ आज के हिंदी विषय का कार्यपत्रक दिया गया है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, आप लोग जब अपना होमवर्क करेंगे हिंदी में, तो पहले आप लोग अपनी हिंदी की कॉपी में इन पूरे 5 के 5 दोहों को लिखेंगे। ये जो 5 दोहे हैं, इन पूरे 5 दोहों को आपने पहले लिखना है और दोहे लिखने के बाद तब जा कर के आपने ये जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं इन 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। इसके अलावा अगर कार्यपत्रक में आपको अगर कहीं पे भी कोई समस्या हो तो आप अपने हिंदी विषय के अध्यापक से पूछ सकते हैं। थैंक यू।